हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाइवा फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर कमोडिटीज़। तो बेसिकली ये हमारे कमोडिटी सीरीज़ का 6 पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बेसिकली ना 3 टॉपिक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। फिर दूसरा है स्ट्रेटजीज यूज्ड इन कमोडिटी ट्रेडिंग। देखो, जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक बहुत ही मीन्स ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखो, स्ट्रेटजीज बता देंगे आपको, ठीक, सब चीज़ बताएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ होता है ना कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए जब भी आप कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चूज़ कर रहे हो। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। आप इसको ना एज अ जनरल वीडियो भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप स्ट्रैटेजी खोज रहे हो या फिर स्ट्रैटेजी के बारे में आप जानना चाहते हो, तो इस वीडियो से आप जान जाओगे वो सब चीज़ों के बारे में। तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैं आपको आज चार्ट पे ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम है TV.धन। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिंग व्यू का फुल इंटरफेस। यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, फुल फ्लेज ट्रेडिंग व्यू के जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर का जो विंडो है यहाँ पर, ये बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की तरह है। और अगर आप नॉर्मल विंडो चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन टूल्स मिल जाते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन टूल्स मिल जाते हैं जो कि सेंसिबल, ऑप्स्ट्रा, ये सब पे पेड है, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अभी एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है जिसके तहत अगर आप फीमेल मेंबर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर 10 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज के ऊपर, जिसके बाद आपका ब्रोकरेज 10 रुपीज़ पर ऑर्डर हो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो धन पे डीमैट अकाउंट ओपन करवाने पे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस चले जाते हैं। अभी देखो, अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, ठीक है, आपको ट्रेडिंग डिसीजंस और आपके पोजीशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। देखो, अगर आपको कोई भी एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, तो उसके लिए आपको एक ना सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक सिस्टम चाहिए होता है जिसके तहत हम एंट्री और एग्जिट को वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक एंट्री एग्जिट का एक सिस्टम हो गया। उसके बाद फिर ना आपके जो पोजीशंस हैं, आप अपने पोजीशंस को किस तरीके से मैनेज करते हो। आप पिरामिडिंग करते हो या फिर फुल आप पोजीशन के साथ चले जाते हो, किस तरीके से पोजीशन मैनेज करते हो, कब आप एग्जिट लेते हो, कब आप पोजीशन बढ़ाते हो, घटाते हो। तो ये सभी चीज़ आपका पोजीशन मैनेजिंग मिस वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ को आप जब कंबाइन करते हो ना, तो एक आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी का मतलब वीवा प्लस पाइवोट एक स्ट्रेटजी है। ये एक स्ट्रेटजी नहीं, एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके तहत आप एंट्री और एग्जिट को डिफाइन करते हो। स्ट्रेटजी मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज जिसमें आपका ट्रेडिंग डिसीजन भी आपका वहाँ पर कंसिडर हो रहा है, प्लस आपका पोजीशंस भी मैनेज हो रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज आप कमोडिटीज मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है। दूसरा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तीसरा है रेंज ट्रेडिंग। और चौथा है मीन रिवर्शन, ठीक है। मीन रिवर्शन को बहुत ही कम लोग सुने होंगे, ठीक है। अब देखो, ट्रेंड फॉलोइंग तो बेसिकली आपका ना इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज मोस्टली रहते हैं ट्रेंड फॉलोइंग, क्योंकि प्राइस एक्शन से ना आप बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर ना चार्ट कुछ इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पर आपको एक एंट्री मिलती है, इस ब्रेकआउट पे आपको एक एंट्री मिलती है, ठीक है। आपका ट्रेंड फॉलोइंग का सिस्टम आप में सोच रहे हो कि प्राइस एक्शन से आप करोगे, तो बेसिकली ये एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग से आपकी एंट्री हुई है। अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो ट्रेंड फॉलोइंग में, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर प्राइस एक्शन जिन लोग फॉलो कर रहे हैं, एक लेवल यहाँ पर होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक तो चले ही जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ तक जाएगा, ठीक है, अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहा तो। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैक्सिमम लोग यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे या पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे, ठीक। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने वाले बहुत कम लोग होंगे, मैक्सिमम लोग यहाँ पर टारगेट लगा के बैठे होंगे। लेकिन जो ट्रेंड फॉलोवर है ना, उसको ना कुछ इंडिकेटर्स और कुछ डेटा पॉइंट्स की मदद से उसको पता चलता है कि हाँ, मोमेंटम अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, या ख़त्म हो भी गया तो वापस आ सकता है, क्या चीज़ है। तो उस हिसाब से वो पोजीशन मैनेज करके इसको चाहता है कि इसके भी ब्रेकआउट पे वो और ज़्यादा राइड करे, ठीक है। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि जब भी आपका रिटेस्ट लेने के लिए आता है ना, तो आपको लगता है कि रिवर्सल हो रहा है, वहाँ पर मैक्सिमम लोग एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप हो गया। अब इसको ना हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग क्या होती है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब होता है ना कि आपको ना एक ट्रेंड कैप्चर करना है। आप वो ट्रेंड के ना लगभग स्टार्टिंग से एंटर होकर लगभग एंड तक आप उसको राइड करना चाह रहे हो, उसको ट्रेंड फॉलोइंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक स्टैब्लिश्ड ट्रेंड है,
ठीक है। अब इस्टेब्लिश ट्रेंड के अंदर आप एंटर करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे एक पोजीशन एंटर करने की, कोई भी एक ट्रेंड है, यहाँ पर मान लो कि एक अप ट्रेंड यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है, अब यहाँ पर चालू हो गई है, तो आप ट्राई करोगे इसमें ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एंटर होने की, ठीक है। जो भी डायरेक्शन है ना ट्रेंड का, उस डायरेक्शन में आप राइड करना चाहोगे जितना लंबा आप कर सको, तो इसी को हम ट्रेंड फॉलोइंग बोलते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग में ना लोग ना कुछ बेसिक इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, ट्रेंड लाइन्स हो गए, ठीक है, ट्रेंड लाइन टूल हो गई आपकी, जिससे कि आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट आप निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम इसका ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं चार्ट पे जाकर। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक सिल्वर माइक्रो का चार्ट ओपन कर लिया है, क्योंकि सिल्वर माइक्रो वन ऑफ द चीपेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है अगर आप ना कमोडिटीज़ पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप चाहे स्विंग कर लो, इंट्राडे कर लो, कोई भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर लो, सभी टाइप ऑफ ट्रेडिंग में सिल्वर बहुत ही अच्छा काम करता है। और सिल्वर का सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट साइज है सिल्वर माइक्रो, जिसका लॉट साइज 1 है, ठीक है। अब मैं आपको पोटेंशियल बताता हूँ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेंड फॉलोइंग बहुत अच्छा काम करता है, इंट्राडे पे भी ट्रेंड फॉलोइंग बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इंट्राडे पे आपको डेली डेली ट्रेंड्स नहीं मिलेंगे लंबे ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, ठीक है। अब देखो हम ना लेटेस्ट एक ट्रेंड का एग्जाम्पल है, तो बहुत ही बड़ा मैसिव मूव है। आप अगर देखोगे ना 7,000 रुपये लगा के आप 10,000 रुपये कमा लोगे। अब देखो कितना बड़ा एक पोटेंशियल है इसमें ट्रेंड फॉलोइंग में, है ना। और मैं फ्यूचर्स की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शंस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस में करोगे तो ऑप्शंस में तो और ज़्यादा पैसा आप कमा लोगे, मैं फ्यूचर्स की बात सीधा बता रहा हूँ। आप फ्यूचर में इतना पैसा किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे नहीं कमा सकते हो इतनी जल्दी जितना सिल्वर पे आप कमा सकते हो। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम ना ट्रेंड फॉलोइंग के नज़रिए से देखेंगे, और एक प्राइस एक्शन ट्रेडर जो होता है, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, उसके भी नज़रिए से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग और कहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग में डिफरेंस आता है। अभी देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं चार्ट को ना जूम आउट पहले कर लेता हूँ, वॉल्यूम को हटा लेता हूँ, एक सेकेंड। अभी देखो यहाँ पर चार्ट्स नेकेड है, ठीक है। अभी देखो आपको ना क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा एक लेवल यहाँ पर, ठीक है, एक सपोर्ट है। सपोर्ट पे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने देखा कि ये पहले रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया सिल्वर ने, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, ठीक है। इस पैटर्न का क्या नाम है आप इस मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है। ये एक पैटर्न है, जिसको नहीं पता है वो कमेंट पे जाके देख लेना, या फिर ना आप बोलोगे तो मैं इस पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये एक पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर ना ये ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर, ठीक है। ये वापस ना सपोर्ट पर से रिजेक्शन इसको मिला, ये वापस ऊपर चलेगा, बहुत बड़ा एक रैली यहाँ पर आए। तो देखो जब रैली आया यहाँ पर तो आपको एंट्री पॉइंट क्या क्या मिली, पहले तो आपको एक लेवल थी जहाँ पर आपको रिजेक्शन मिली, तो एक एंट्री पॉइंट आपको वो मिल गई, ठीक है। प्लस उसके बाद फिर आपको एंट्री पॉइंट क्या मिली, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है बेसिकली आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मास्टर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको एक एंट्री मिली, बहुत अच्छी एंट्री इस कैंडल ने दी है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर एक रैली मिली। अब आपका टारगेट क्या होगा, अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का टारगेट ये एक जोन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर आपको वो दिख रही है, रेजिस्टेंस दिख रही है। अब देखो यहाँ पर एक बार इसने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, और थर्ड टाइम भी यहाँ पर रिजेक्शन यहाँ पर मिली, ठीक है। थर्ड टाइम जब यहाँ पर रिजेक्शन मिली ना, तो मैक्सिमम लोग ना ये 3-4 दिन में क्लियर हो जाएंगे। ये 3-4 दिन का पीरियड है ना, यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर ना अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जितनी भी प्रॉफिट हो रही है 2-4 हज़ार रुपये की प्रॉफिट हो रही है वो बुक करके यहाँ पर से निकल जाएंगे। बहुत ही कम लोग हैं जिन लोग प्राइस सेक्शन पे भी मास्टर किए हुए, बहुत ही कम लोग हैं जिन लोग अपने पोजीशंस में कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक करेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो वो लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 बार रिजेक्शन सेम पॉइंट पे मिल चुकी है। 3-4 बार रिजेक्शन अगर सेम पॉइंट पे मिलती है मतलब कि वो लेवल बहुत वीक हो चुका है, वो ब्रेक हो सकता है और बहुत ही मैसिव मूवमेंट वहाँ पर से आ सकती है, ठीक है। चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिवर्स भी हो सकता है, रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पर कम है, ठीक है। तो ना कुछ पोजीशंस यहाँ पर होल्ड करके अपना जो स्टॉपलस है, स्टॉपलस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे वो लोग रखें, ठीक है, ताकि अगर वो रिवर्स भी आए तो उनको कुछ डेंट ना पड़े, ठीक है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे वो अपना एसएल रख के, ठीक है, वो ना इसको राइड कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड फॉलोइंग का मेथड है कि ये हो गया कि आप प्राइस एक्शन की मदद से राइड कर रहे हो, एग्जिट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गई, बहुत ही अच्छी यहाँ पर ना इनगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल दिख रही है। और अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन
देख रहे हो, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखना बहुत ही ज़रूरी है कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम है, जो मिस यहाँ पर रेड मिस कैंडल है, यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम है। उसके प्रीवियस में भी बहुत ही अच्छी वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि बहुत कम वॉल्यूम है। ठीक है, तो अच्छी खासी वॉल्यूम पे यहाँ पर इसने पैटर्न को कंफर्म किया है। ठीक, बहुत बड़ी स्पाइक नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी वॉल्यूम है ये। ओके, अब देखो यहाँ पर तो एक ट्रेंड फॉलोइंग का मेथड ये हो गया। एक ट्रेंड फॉलोइंग जो मैं करता हूँ बेसिकली, मैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को बेसिकली मिक्स करता हूँ। अब देखो मेरे को ना एक एंट्री मिली यहाँ पर, इस इंडिकेटर का नाम है DMI, मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अब देखो मेरी एंट्री ना मीन्स बहुत ही पहले हो गई एंट्री। ठीक, मुझे एंट्री कहाँ पर मिली, मुझे एंट्री मिली यहाँ पर। तो अब देख रहे हो, जहाँ पर प्राइस एक्शन आपको एंट्री दे रही है, सेम उसी पॉइंट पे आपको इंडिकेटर भी एंट्री दे रही है। ठीक है, तो आप इंडिकेटर को फॉलो करो या प्राइस एक्शन को फॉलो करो या दोनों को मिक्स कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो ये इंडिकेटर का ना डिटेल्ड वीडियो एक बार आप जाके देख लेना कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है। एग्जिट पॉइंट आपको कहाँ पर मिली, एग्जिट पॉइंट आपको ये इधर कहीं पर दी है, जब यहाँ पर ना बहुत बड़ा गैप बन गया। ठीक है, और ना यहाँ पर कन्वर्जेंस एक आने लगी। ठीक है, यहाँ पर से कन्वर्जेंस चालू हो गई थी। ठीक, तो इस पॉइंट पे आपको एक एग्जिट मिली। ये पॉइंट को अगर आप सीधा मैच करोगे तो ये दोनों रेड कैंडल में से किसी एक के बीच में आती है। तो मतलब कि प्राइस सेक्शन जहाँ पर आपको एग्जिट पॉइंट दे रहा है, वहाँ पर ये भी एग्जिट पॉइंट दे रहा है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हो, बहुत ही मैसिव मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। जैसे कि अगर आप इसका देखोगे, आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ पर बना रहे हो, ठीक है, आपका एसएल कुछ नहीं है क्योंकि आप न्यू ट्रेंड पे आपके राइड कर रहे हो। ठीक है, तो आप देखो मोटा मोटी 1:10 का आपको बेसिकली यहाँ पर ट्रेड मिला है। ठीक है, आपका स्टॉप यहाँ पर 1204 रुपये का स्टॉप लॉस और 13,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट है। मतलब कि 7,000 रुपये आपने लगाया यहाँ पर, ठीक, 1204 रुपये का आपने रिस्क लिया और आपके पैसे को ये 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा पोटेंशियल है ट्रेंड फॉलोइंग में, जो कि बाकी किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल पे नहीं है। क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग ना सबसे लॉन्गेस्ट होल्डिंग टाइप है। ठीक है, जब भी आप कोई भी ट्रेंड पर राइड करते हो ना, आप चाहते हो कि इनिशियल फेज से लेकर एंड फेज तक आप उसको राइड करो। ठीक है, उसको ट्रेंड फॉलोइंग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा देर तक आप होल्ड करते हो पोजीशन इसमें। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है? ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेसिकली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। ठीक, इसमें आप क्या करते हो, आप ना की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने प्राइस चार्ट्स पे। ठीक, आप कोई भी चार्ट ले सकते हो, बेसिकली लोग जापानीज चार्ट यूज़ करते हैं, आप हिकनाशी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हिकनाशी पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है हिकनाशी में प्राइस एक्शन। प्लस कैंडल्स को समझना भी बहुत ईजी होता है, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। ठीक है, जब तक आप जापानीज चार्ट्स को मास्टर नहीं करते हो तब तक आप कोई भी एडवांस चार्ट्स को मास्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर देखो ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कब करते हैं। ठीक, कोई भी प्राइस ब्रेक अगर होता है ना लेवल्स पे, तो फिर एंट्री उनकी बनती है। ठीक है, ब्रेकआउट कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड और द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड प्रोवाइडिंग ट्रेडर्स विद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। सेम एग्जांपल पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। अभी देखो सेम एग्जांपल पे हम समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, बहुत ही प्यारी एक एग्जांपल हमें यहाँ पर मिल गई है। तो यहाँ पर मैं एक जोन को ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले तो, ताकि मुझे आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है सिल्वर पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर आप देखो, मैंने ऑलरेडी ट्रेंड फॉलोइंग वाले टॉपिक पे डिस्कस किया था, कितने बार यहाँ पर रिजेक्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका है। एक बार, यहाँ पर 2 बार मैसिव रिजेक्शन मिला, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड भी आया बहुत बड़ा। ठीक, ये थर्ड टाइम रिजेक्ट किया यहाँ पर। देखो थर्ड टाइम में रिजेक्ट किया, जब भी रिजेक्शन होगा, ठीक है, और उसे नीचे गिरना होगा तो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरेगी। जैसे यहाँ पर देखो मैसिव रिजेक्शन हुआ, ठीक है, मैसिव वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया था इसने। ठीक है, ये एक ट्रैप था, मैसिव वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट भी दिया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लर्निंग वीडियो में, कभी भी ब्रेकआउट होता है तो उसका नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लिया करो कि किधर जा रहा है वो। ठीक है, क्लोजिंग का वेट करो और उसका नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करो। मैक्सिमम टाइम आपके अपॉर्चुनिटीज चले जाएंगे, लेकिन जो मिलेंगे जिसको आप कैच कर सकोगे वो कंफर्म्ड ट्रेड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है जिसको आप अपना सकते हो। कंफर्मेशन का वेट करो, पेशेंस रखो थोड़ा। देखो इतने अच्छे वॉल्यूम के कंफर्मेशन के बाद भी यहाँ पर आपको
फॉल्स से यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हुआ। अब देखो थर्ड टाइम यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जब रिजेक्शन आ रही है तो यहाँ पर फॉल नहीं आ रहा है। अब देखोगे यहाँ पर ना कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, एक टाइट जोन बना दिया, इस जोन के अंदर है। अब जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक ऊपर नहीं जाएगा या तो रिजेक्शन नीचे नहीं आएगा, ठीक। तो देखो ऑलरेडी 3-4 बार यहाँ पर रिजेक्शन हो चुकी है। जैसे आप देखोगे कायदे से एक बार यहाँ हुई, 2 बार, 3 बार, ये चौथी बार है, 4 बार हो चुकी है। मैक्सिमम चांस है कि ये ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ना कोई भी लेवल को बहुत बार रीटेस्ट करने के बाद वो लेवल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ये कॉमन सेंस है, कॉमन प्राइस एक्शन है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है ना वो प्लान करेंगे बाई के लिए। अब जैसे यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिलेगी, इस कैंडल पे आपको कन्फर्मेशन मिलेगी, नेक्स्ट कैंडल पे आप एंटर हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री ली और आप अपना टारगेट को ट्रेल कर सकते हो या कोई एक बड़ा एक लेवल खोज सकते हो। जैसे कि आपने थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ पर भी एक जोन है, ठीक। मैं अगर इसको ड्रॉ कर पाऊँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस है, ठीक। मेजर रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई के आसपास है ये सिल्वर अभी, ठीक है। अपने करियर के ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई के पास है, बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। प्लस यहाँ पर देखो आपको एक कन्फर्मेशन दे दिया, 2 कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर एग्जिट के लिए मिल गया। पहला तो रेजिस्टेंस आपको मिल गया, दूसरा आपको इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल गया, मतलब कि यहाँ पर ये रिवर्स होने वाला है, यहाँ पर एग्जिट ले लो। तो यहाँ पर आप एग्जिट ले लोगे, तो इस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग काम करती है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक एग्जांपल हो गया। अब हम थर्ड टाइप को समझेंगे, रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग क्या होती है? रेंज ट्रेडिंग बेसिकली ना बहुत ही छोटे में स्कैल्पिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो रेंज ट्रेडिंग को। रेंज ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता है। रेंज ट्रेडिंग में क्या होता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर हम कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटीज़ एक टाइट रेंज के अंदर कंसोलिडेट होने लगती है, ठीक है। ये ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस के पास जाएगी, फिर यहाँ पर से रिवर्स होगा, नीचे आएगा, रिवर्स होगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे जिग जैग ऐसे चलते रहेंगे, टाइट रेंज के अंदर चलेंगे, एक चैनल बना लेंगे, ठीक है। तो इस चैनल में क्या करते हैं ना लोग, जब भी रेजिस्टेंस के पास प्राइस आएगी, एक रिजेक्शन का सिग्नल उन्हें मिलेगा, तो यहाँ पर सेल करेंगे। डायरेक्टली नहीं सेल कर देंगे कि ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर से नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं। कुछ सिग्नल आपको कैंडल कंफर्म कर रहा होना चाहिए, कोई इंडिकेटर है वो आप कंफर्म कर रहा होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर सेल करेंगे, फिर यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाई करेंगे। इस तरीके से रेंज ट्रेडिंग होती है। जितने आसानी से मैं बता रहा हूँ उतने आसानी से नहीं होती है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको सिल्वर के एक चार्ट पे दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम सिल्वर के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर देखो आपको कुछ रेंज मिलेंगे, ठीक है। ये एक रेंज है जिसमें मार्केट टाइटली पैक हो गया। मैं एक बार चैनल इस पे बना लेता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ पर ये एक चैनल बन चुकी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, वॉल्यूम को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं ताकि चार्ट थोड़ी सी क्लीन हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ये एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है। साइडवेज मार्केट पेपर के जैसा नहीं दिखता है, जैसा कि पेपर पे आप देखते हो, ठीक है, उस तरीके से दिखता है। ये एक साइडवेज मार्केट है सिल्वर पे, ठीक है, एक टाइट रेंज के अंदर चल रहा है। अब देखो जैसे ही ना प्राइस देखो ऊपर गया, नीचे आया, देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। चैनल के नीचे तक आया, यहाँ पर देखो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर रिबाउंड हुआ, ऊपर हुआ, तो यहाँ पर लोग बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाई करेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर सेल करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर सेल करेंगे, कुछ लोग पोजीशन को यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, फिर एक सिग्नल मिलेगा, फिर उसको यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक। सेल करेंगे, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर एक उनको मिलेगा कैंडल, यहाँ पर देखो कंफर्म कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ तक इसको राइड करेंगे, या कुछ लोग यहाँ तक राइड करेंगे, कुछ लोग यहाँ तक राइड करेंगे, क्योंकि यहाँ भी छोटे छोटे लेवल्स हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ लोग यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। फिर कुछ लोग यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर एग्जिट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ऊपर गया तो यहाँ पर एक छोटा चैनल बना दिया, इसके ब्रेकआउट पर कुछ लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज के अंदर ट्रेडिंग चलती है, ठीक है। एक टाइट रेंज के अंदर एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट पैक हो जाता है, ठीक है, उससे बाहर निकल नहीं पाता है। अब जब भी ये बाहर निकलेगा बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा अगर बढ़ा दूं, देखो
ये बाहर निकला, बहुत बड़ा एक मूव आया। ये आपको दिखने में छोटा लग रहा हो, कितना बड़ा मूवमेंट है ये। 41,500 से लेकर 51,600, 10,000 पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट आपको दे दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैसिव मूव है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो कि यहाँ पर एक रेंज बना दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखा पाऊँ तो यहाँ पर एक न्यू रेंज का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर हाई पे जाने के बाद। ठीक, फिर जब इसको इसने तोड़ा तो यहाँ पर मैसिव एक यहाँ पर रैली आई है। ठीक है, ये 44,000 से लेकर लगभग लगभग आपका 80,000 के अराउंड गई है। तो समझ रहे हो कितने पॉइंट का है, 40 पॉइंट का यहाँ पर रैली हो गई है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग का ये पावर होता है, रियल जो पावर होती है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में आप कोई भी ट्रेडिंग टाइप को फॉलो करो, बहुत अच्छा आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। वेल्थ नहीं, मीन्स इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई रेंज ट्रेडिंग। अब देखो चौथा जो ट्रेडिंग का टाइप है, इसको बोलते हैं मीन रिवर्शन। बहुत कम लोगों ने सुना होगा मीन रिवर्शन। इसका फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब देखो मीन रिवर्शन के अंदर भी बहुत सारे ट्रेडिंग टाइप्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, कुछ लोग बस इंडिकेटर्स में भी डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। जैसे कि आप मैकडी का इस्तेमाल करके भी मीन रिवर्शन कर सकते हो, आरएसआई का इस्तेमाल करके भी मीन रिवर्शन कर सकते हो, मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करके मीन रिवर्शन कर सकते हैं। तो देखो मीन रिवर्शन का ना बेसिक फंडा क्या है। ठीक, इसका फंडा है ना कि ये एक बिलीफ के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें माना जाता है कि प्राइस जो है, अरे यार, प्राइस जो है ना ये भले ऊपर नीचे कैसे भी जाते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, ये अपने ना एवरेज या फिर जो उसका मीन होगा, ठीक है, जो मीडियन प्राइस होगा, तो ना वहाँ पर वो वापस आएगा टच करने के लिए। ठीक है, वहाँ पर वो मुंह दिखाने के लिए आएगा वापस अपने एवरेज प्राइस के पास। ठीक, तो इस सिचुएशन का आप फ़ायदा उठा सकते हो और ये एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, काम करता है ये। कोई भी ट्रेंड है, जैसे कि देखो मान लो कि यहाँ पर एक मीन रिवर्शन है। ठीक है, हमने किसी भी मेथड से एक मीन रिवर्शन निकाल लिया। मूविंग एवरेज आप एसएमए यूज़ कर सकते हो, मैकडी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप यूज़ करो। प्राइस यहाँ पर से ऊपर जंप किया, कुछ कभी ना कभी प्राइस ये नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे एंटिसिपेशन में कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका, अब ये नीचे गिरेगा और ये अपने प्राइस पे आएगा, इस एवरेज प्राइस पे आएगा। यहाँ पर हमारा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पर से जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पर हम बाई करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सेल का टारगेट लगाएंगे हम यहाँ पर। तो ये एक मीन रिवर्शन होता है, माना जाता है कि इस प्राइस पे वापस घूम के आएगा। सेम चीज़ आप देख सकते हो इंट्राडे लेवल पे वीवैप पे लोग करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने सिल्वर माइक्रो का ही चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पर ना एक मीन रिवर्शन का बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी हम लेते हैं, मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं, 200 डेज का मूविंग एवरेज लेंगे। और मैंने यहाँ पर चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है, डेली मैंने नहीं रखा है क्योंकि डेली में 2012-15 के पहले का डेटा नहीं है एमसीएक्स पे। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा हमें डेटा नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने आवरली चार्ट ले लिया। 200 डे का मैंने यहाँ पर लगा लिया और कलर थोड़ा सा भड़कता कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज हमने लिया है, इसके बारे में पहले बता दूंगा आपको। मूविंग एवरेज के ऊपर भी शायद मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाकर चेकआउट करना। 3-4 पॉइंट आपको उस पे ऐसे मिलेंगे जो आपको यूट्यूब पे और कहीं देखने को नहीं मिलती। जैसे मूविंग एवरेज सब मोमेंटम पता कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पता कर सकते हो मूविंग एवरेज से। तो मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है, आप जाकर उसको ज़रूर चेकआउट करना इंडिकेटर वाले प्लेलिस्ट को। अब देखो हमें मूविंग एवरेज क्या बताता है। मूविंग एवरेज भी तो एक एवरेज प्राइस बताते हैं ना। मान लो कि मैं ये वाली कैंडल देख रहा हूँ, ये वाली कैंडल का मूविंग एवरेज यहाँ पर है। ठीक, प्राइस कितना चल रहा है, 71751। ठीक है, मतलब कि प्रीवियस 200 डेज का जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो 71751 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो लोग एंटिसिपेट करते हैं कि जैसे कि प्राइस यहाँ पर से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर लोग सेल करेंगे रिजेक्शन पे और टारगेट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अपने एवरेज पे कभी ना कभी आएगा। 2 दिन में ही यहाँ पर, मीन्स 2 कैंडल पे ही यहाँ पर आ गया। लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, हम थोड़ा सा बड़ा ट्रेड देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसने एवरेज प्राइस को तोड़ दिया। ठीक है, एवरेज प्राइस को तोड़ा, प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, जब प्राइस नीचे आएगी तो मीन रिवर्शन का सिंपल फंडा क्या है स्ट्रेटजी का, कि अपने एवरेज प्राइस पे कभी ना कभी टच करेगी। तो ना ये पोजिशनल स्ट्रेटजीज आप ले सकते हो इसको एज अ पोजिशनल स्ट्रेटजीज, कि आप पोजिशन अपने बिल्ड करते जा रहे हो एक फंडामेंटल पे।
ठीक है, एक टेक्निकल के एक एनालिसिस आप किया है, उसके ऊपर आप अपने एक पोजीशन बिल्ड कर रहे हो। ठीक, यहाँ पर कुछ पोजीशन आपने एक्यूमुलेट किया है, ठीक, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, ठीक है। और आप क्या सोच रहे हो कि मूविंग एवरेज जैसे है ना, मूविंग एवरेज आपका टारगेट है कि एक एवरेज प्राइस है, यहाँ पर आपका आना चाहिए। यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज पे प्राइस वापस आई है, यहाँ पर आपका टारगेट दे चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से मीन रिवर्शन होती है। और बहुत सारे एग्जांपल आप मैकडी के भी थ्रू कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बाई का सिग्नल यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये प्राइस ऊपर गया, ठीक। अब अपने हाई के पास से जब ये हाई पे पहुंच गया, अब यहाँ पर से नीचे तो गिरेगा, ठीक है। तो यही फंड है कि लोग यहाँ पर से सेल का एक ट्रेड लेंगे, अपना टारगेट मूविंग एवरेज को लगाएंगे। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोग मूविंग एवरेज को किस तरीके से ट्रेड करते हैं कि इसने ब्रेक किया, यहाँ पर हम बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाई करके ट्रेंड हम राइड करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी होगी। मीन रिवर्शन में क्या होता है कि जब वो ना हाई को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जब उनको एक हाई मिल जाती है, ठीक, या उनको लगता है कि हाई मिल गई है, तो वहाँ पर अपने पोजीशन को क्रिएट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी उनकी प्राइस एवरेज प्राइस पे आ जाएगी, ठीक। जो करंट मार्केट प्राइस है वो एवरेज मार्केट प्राइस पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी तो उनका एक प्रॉफिट हो जाएगा एक सेल के ट्रेड का, ठीक। तो इस तरीके से मीन रिवर्शन पे काम होते हैं। अब मैं इसको आपको क्रूड पे भी शायद दिखा दूँ। देखो क्रूड पे एक सामने में एक एग्जांपल मिल गई। देखो यहाँ पर एवरेज प्राइस को इसने ब्रेक किया, नीचे गया, एक बॉटम बनाया इसने, ठीक है। बॉटम से रिवर्सल का सिग्नल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर से आया तो एक पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, यहाँ पर क्रिएट हुआ, ठीक, बाय का पोजीशन। अब बाय का पोजीशन यहाँ क्रिएट हुआ, अब वो लोग टारगेट क्या लगाएंगे, टारगेट आपका ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो मूविंग एवरेज का प्राइस है, यहाँ पर टारगेट है आपका, क्योंकि ये 200 डेज का एवरेज प्राइस है। तो कभी ना कभी यहाँ पर वापस आएगा प्राइस। ऐसा नहीं है कि एवरेज प्राइस से हमेशा दूर जाते रहेगा, कभी भी मार्केट वैसा नहीं होता है, हमेशा करेक्ट होता है। वो एवरेज प्राइस को देखने के लिए आता ही है वो, ठीक है। तो ना इसी लॉजिक के साथ, इसी टेक्निकल एनालिसिस के साथ वो अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं और एक टारगेट लगाएंगे और यहाँ पर उनके मीन रिवर्शन का स्ट्रेटजी काम कर जाएगा, ठीक है। तो एक फंड है, आप मैकडी से भी कर सकते हो। मैकडी से किस तरीके से कर सकते हो, जैसे मैकडी मैंने यहाँ पर लगा दिया, सेटिंग मैंने कुछ नहीं की है, ठीक। मैकडी में देखो एक जीरो की लाइन होती है ना, एक ज़ीरो की लाइन होती है हमेशा। तो ज़ीरो की लाइन जहाँ पर भी रहती है ना, वो आपको एक एवरेज वो बताएगी, ठीक है। एवरेज मोमेंटम आपको बता रही है, ठीक। आप उससे एवरेज प्राइस भी निकाल सकते हो। जब भी प्राइस उधर जाएगी तब फिर आपका टारगेट वो लगेगा, ठीक। जैसे यहाँ पर आपका टारगेट है कुछ, जैसे यहाँ पर है तो ये आपका टारगेट लगेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर बॉटम खोजा, मैकडी की मदद से बॉटम खोजा, यहाँ पर आपने बॉटम खोजा, टारगेट आपका यहाँ पर लगा, ठीक। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो मीन रिवर्शन पे, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है जो कि काम करती हैं कमोडिटीज़ पे, बहुत ही अच्छी काम करती हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनी बिल्ड कर रहे हो या चूज़ कर रहे हो तो क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ना बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। पहला टाइम फ्रेम एंड ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। दूसरा है रिस्क टॉलरेंस एंड कैपिटल। तीसरा मार्केट कंडीशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब ये तीनों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है मेरी ज़रूर, लेकिन मैं आपको ना जितना बस मैं जानता हूँ, ठीक है, जितनी भी नॉलेज मुझे है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 100% वो नॉलेज दे सकूँ, ठीक, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इसलिए जनरली देखना कि मेरी लर्निंग वीडियोस थोड़ी सी लंबी रहती है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ना अलग अलग जगह पे घूमते रहो, ये सब करते रहो, ठीक है। अब देखो टाइम फ्रेम एंड ट्रेडिंग स्टाइल। टाइम फ्रेम एंड ट्रेडिंग स्टाइल आपको क्यों कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। देखो क्योंकि ना मान लो कि आप डेली टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हो, आपको स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी आप उसको अप्लाई करोगे तो काम करेगा क्या, वो नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर आप बहुत ही इसमें सेफ रह के ट्रेड करना चाहते हो, आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो और आप एग्रेसिव स्ट्रेटजी को आप चूज़ कर लोगे, जैसे कि डीएमआई की स्ट्रेटजी को आपने चूज़ कर लिया और आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो, आप काम कर पाओगे, नहीं काम कर पाओगे। क्योंकि डीएमआई आपको ट्राई करता है कि ट्रेंड स्टार्ट होते ही आपको सिग्नल दे दिया, ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले आपको सिग्नल दे सके, ठीक है। तो इसका आपको वो ट्राई करता है। या इचिमोकू क्लाउड्स आप यूज़ करोगे तो आप काम कर पाओगे क्या। या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप वहाँ पर काम कर पाओगे, नहीं काम कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये होता है कि आप ना अपना टाइम फ्रेम देख लो। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे लगा रहे हो जो कि डेली पे काम करती है, तो काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा वो वहाँ पर उतने अच्छे से, ठीक है ना।
थोड़े मोड़े सिग्नल वो ज़रूर देगा आपको 15 मिनट पे भी, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको वो करना है। जैसे कि मूविंग एवरेज है, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ मीस काम करो, आप 500 दिन का मूविंग एवरेज लेकर ट्रेड करोगे तो वो काम करेगा क्या? ज़रूर काम करेगा, लेकिन आपको सिग्नल इतने कम मिलेंगे ना कि आप उससे अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप शुरुआत में ही हार मान के चले जाओगे, सिग्नल ही नहीं मिल रही है, और फिर वहाँ पर आप ना बहुत ही ज़्यादा फोमो में बहुत सारे ट्रेड लोगे, फॉल्स ट्रेड लोगे, और करियर आपका चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग स्टाइल्स आपको जानना ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। फिर देखो, दूसरा टॉपिक है रिस्क टॉलरेंस एंड कैपिटल, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि आपकी कैपिटल साइज कितनी है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि जब भी ना मैं प्राइस एक्शन की एक तारीफ करता हूँ हमेशा, कि एक लेवल के पास से हमेशा एक सिग्नल बनता है, ठीक है। एक लेवल को हमेशा फॉलो करता है। ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है, कभी कभी ट्रेंड ऑलरेडी चल रही होती है, यहाँ पर आपको सिग्नल मिलती है, यहाँ पर सिग्नल मिलती है, तो आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन ना प्राइस एक्शन में क्या होता है, जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करके आपका एसएल बहुत छोटा रहता है, और हाइयर अगर रेजिस्टेंस अच्छा है ना, अगर दूर पे रेजिस्टेंस है आपका, तो एक बहुत बड़ा मैसिव टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। तो ना यहाँ पर कम एसएल के साथ आप ज़्यादा बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हो। ट्रेंड फॉलोइंग में भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो सकता है किसी किसी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ना आप अपने रिस्क के हिसाब से स्ट्रेटजी को चुनो, कैपिटल के हिसाब से चुनो। अब देखो, अब मान लो कि आप ना 10,000 कैपिटल के साथ आए हो, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी बनाए जो क्रूड ऑयल पे बहुत अच्छी काम करती है, क्रूड ऑयल पे बहुत अच्छी काम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, क्रूड मिनी पे आप काम कर सकते हो। क्रूड मिनी पे काम करने के लिए आपको 18-20 हज़ार 25 हज़ार चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस, वो फ्लक्चुएट होते रहता है मार्जिन, ठीक है। तो अगर 20,000 का आपको चाहिए तो आप उस पर काम ही नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। आप क्रूड ऑयल पे स्ट्रेटजी करके, ठीक, उसी स्ट्रेटजी को आप सिल्वर पे अगर अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से वो काम नहीं करेगी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि आपने इसको क्रूड ऑयल के ऊपर बैक टेस्ट करवाया था 10 साल का डेटा पे, 20 साल के डेटा पे, लेकिन आपने उस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर दिया सिल्वर पे। क्यों अप्लाई कर दिया? क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं था, ठीक है। क्रूड को ट्रेड करने का कैपिटल नहीं था, तो आपने सिल्वर माइक्रो पे उसको अप्लाई कर दिया, गोल्ड मिनी पे कर, मीन्स गोल्ड पेटल पे कर दिया, गोल्ड इस पे कर दिया, ठीक है। तो बकवास चीज़ों पे आपने कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। तो आपको कैपिटल भी देखना है अपना, कैपिटल के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से बनाओ, ठीक। अब 10,000 रुपये कैपिटल पे आप 5,000 रुपये के रिस्क नहीं ले सकते हो ना। कोई स्ट्रेटजी में अगर 5,000 रुपये के रिस्क वहाँ पर बन रहे तो वहाँ पर उस स्ट्रेटजी का फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी को डिफाइन करो, चूज़ करो। अब देखो, थर्ड क्या कंडीशन होती है, मार्केट कंडीशंस और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देखो कम्युनिटीज़ में क्या होता है ना, या किसी भी फील्ड में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग मूवमेंट का नेचर है, ठीक है। सिल्वर किसी और तरीके से मूव करेगा, नेचुरल गैस किसी और तरीके से मूव करेगा, क्रूड ऑयल किसी और तरीके से मूव करेगा। अब सिल्वर को आप देखते हो कि 1500-2000 पॉइंट पे मूव कर जाता है, इंट्राडे लेवल पे भी मूव करता है कभी कभी, ठीक, उतना कर जाता है वो। अब वही चीज़ के साथ, वही माइंडसेट के साथ आप क्रूड पे ट्रेड करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेचुरल गैस पे करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक, क्योंकि मार्केट इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का डिफरेंस आ गया, इंस्ट्रूमेंट के नेचर का डिफरेंस है, मूवमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। मार्केट कंडीशंस जैसे कि आप कंसिडर नहीं करोगे। अब मान लो कि रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। एक रेंज के बीच में, एक साइडवेज मार्केट है, एक रेंज के बीच में फंसा हुआ है, ठीक। अब इसमें आप ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रेटजीज को अप्लाई करोगे, ट्रेंड फॉलोइंग के सेटअप को अप्लाई करोगे तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा, फॉल्स सिग्नल आपको देगा। इसी के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, शुरुआत से जो वीडियो देखते आए होगे मेरा लर्निंग वीडियोस, हमेशा आपके पास 3 स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आप खुद से उसको बैक टेस्ट किए होगे। या तो आप बेंगलोर में बहुत सारे कंपनीज है, 30-40 हज़ार रुपये में बैक टेस्टिंग आपको करके देते हैं वो, ठीक है। वहाँ पर आप बैक टेस्टिंग करवा सकते हो, प्रॉपर बैक टेस्टिंग, ठीक है। वो 15 साल 20 साल के डेटा पे वो बैक टेस्ट करके देते हैं आपको, ठीक। मैंने 2016-17 के आसपास करवाया, तब मेरा 35-40 हज़ार रुपये का खर्चा आया था। तो अभी मेरे को उसका रेट का पता नहीं, थोड़ी मोड़ी रेट बढ़ गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा मिस हो चुका है। तो मैंने 20-30 साल के डेटा पे अपना बैक टेस्ट करवाया, 12-13 स्टॉक्स पे मैं ट्रेड करता हूँ, उस स्टॉक्स के 20-20 साल के डेटा पे मैंने बैक टेस्ट करवाया, इंडेक्स पे मैंने करवाया, कम्युनिटीज़ पे मैंने करवाया, तब जाके मैं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते आया हूँ उतने साल से। सेम स्ट्रेटजी मैं अभी तक वो फॉलो करते आ रहा हूँ, ठीक है।
कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूट्यूब पे मिस आजकल मिलने लगी हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो यूट्यूब पे अभी भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं प्राइवेट करना चाह रहा हूँ अपना वीडियो, कि कल के डेट में कोई और कॉपी करके उसको बोलेगा कि उसने उस स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर दिया ऐसा। ठीक है, तो आपको ना मार्केट कंडीशन भी देखना है। अगर मार्केट ना अभी ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग मार्केट में आप साइड वेज मार्केट का स्ट्रैटेजी लगाओगे तो नहीं काम करेगा वो। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर है, इसको आपको ना कंसिडर करना चाहिए जब भी आप ना कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट करवा दो। ठीक है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियोज़ में लेके आ सकूँ उतनी ज़्यादा मैं लेके आऊँ। मैं जितनी ज़्यादा लर्निंग दे सकता हूँ, जितनी ज़्यादा वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ अपने चैनल पर, उतना ज़्यादा मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो, गुड बाय।